हाय गाइस, मैं उमंग IW क्लासेस की तरफ से, इंडियन वॉरियर क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट का आज के हमारे इस लेक्चर में तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपोस्ट्रोफी एस। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, बहुत बार अगर आप लोग एग्जामिनेशन बेस्ड देखते हैं तो बहुत बार एग्जामिनर अपोस्ट्रोफी एस के ऊपर क्वेश्चंस डाल देते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया, स्पॉटिंग द एरर में डाल दिया, एरर डिटेक्शन में डाल देते हैं। ओके, सो अपोस्ट्रोफी एस के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझना है तो अपोस्ट्रोफी एस समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। हम लोग आज से बहुत ही डिटेल में अपोस्ट्रोफी एस देखेंगे और एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी किस तरीके से पूछे जाते हैं वो चीज़ भी देखेंगे। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज ये हमारा ग्रामर का थर्ड पॉइंट होगा शायद। उससे पहले हम लोगों ने टेंसेस और उसके बाद आर्टिकल्स हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिए। तो जो स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लेक्चर को अच्छी तरीके से एक इंडेक्स में देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें समझ में आती रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अपोस्ट्रोफी एस, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका यूसेज आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। अपोस्ट्रोफी एस जो है एक पॉजिटिव केस है। ओके, यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ, दो चीज़ों में आप इसका यूसेज कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दैट किसी भी चीज़ का पोजीशन दिखाने के लिए। ओके, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज किया जाता है। एंड सेकंड पार्ट इज ऑनरशिप बताने के लिए भी पोस्ट्रोफी एस का यूसेज किया जाता है। इट इज़ मोस्ट टू चीज ओके, जिसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपोस्ट्रोफी एस जो है एक पॉजिटिव केस है। ओके, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूसेज कर सकते हैं? पोजीशन यानी कि अधिकार, किसी का अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज कर सकते हैं। या तो ऑनरशिप को क्या बोला? ऑनरशिप को बोला जाता है स्वामित्व को बताता है, स्वामित्व को बताने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज पर आप सभी का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि अपोस्ट्रोफी एस हमेशा ही चीज़ों को, किसी सेंटेंस को, चीज़ों को निकाल के सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज किया जाता है। यानी कि अगर कोई चीज़ सेंटेंस में से निकलेगा तो उसके स्थान पर अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज हम लोग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि इन द 98% केसेस अपोस्ट्रोफी एस उसी जगह पर यूज होता है हम लोग ऑफ निकालने के लिए। ओके, ऑफ को निकालने के लिए 98% केसेस में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज करते हैं। ओके, एंड देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डाला हुआ है। देखिए, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर का प्ले। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरे को अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज करना है तो यहाँ पर होगा शेक्सपियर्स प्लेस। ओके, देखिए यहाँ पर ऑफ जो है वो निकल गया है। ओके, ऑफ कहाँ होता है? देखिए, प्ले जो है ये वर्ब है, वर्ब प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये एक वाक्य रचना होता है। और अगर आपको उसी तरीके से ऑफ को निकाल के अगर अपोस्ट्रोफी एस डालना है तो आपको क्या करना रहेगा? तो यहाँ पर होगा नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और उसके बाद वर्ब आएगा। यानी कि ऑफ जब भी लगता है तो ऑफ जो है वो नाउन से पहले लगता है और अपोस्ट्रोफी एस जो है वो वर्ब के पहले लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अपोस्ट्रोफी एस हमेशा ही नाउन के बाद लगता है।
ओके, नाउन के तुरंत बाद हम लोगों को अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज करना रहता है। सो इसके बेस्ड बहुत से, बट एक चीज और भी है कि हम हर बार इस अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज नहीं कर सकते। बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर्स जो होते हैं वो जहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज नहीं करना होता है वहाँ पर वो यूजेज करके हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स डाल देते हैं, और हम लोगों को समझना होता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और ये सेंटेंस बहुत बार सामान्यतः एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन में बहुत बार इस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए, अ टेबल्स लेग वेर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर, ये एक्चुअली जो एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर से लिया गया है। यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ देंगे, अ लेग्स वेर ब्रोकन, ओके, वेर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर, यानी कि ये पार्ट होगा ए बी सी और डी, और एक दिया होगा नन ऑफ दिस, यानी कि सेंटेंस पूरा सही है। पहली बार जो बंदा इसको पढ़ेगा उसको 98% ऐसा ही लगेगा। अगर पोस्ट ऑफिस एस उसको अच्छी तरीके से नहीं मालूम है, रूल्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एस नहीं मालूम है, तो 98% में बच्चे लोग इसको सही बना लेते, बट यहाँ पर ये चीज़ एक्चुअली गलत है। और टेबल्स लेग ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा द लेग्स ऑफ अ टेबल, ओके, द लेग्स ऑफ अ टेबल वेर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमेशा ही आपको याद रखना है कि भाई अपोस्ट्रोफी एस जो है वो हमेशा ही जीवित चीज़ों के लिए, और कुछ जो चीज़ें हैं उन्हीं के लिए यूसेज होता है, निर्जीव चीज़ों के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज होता नहीं है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से रिमाइंड रखना है, ओके। तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ से ये खड़ा होता है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज कर सकते हैं, वेयर कैन वी यूज अपोस्ट्रोफी यूज, और अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर मिल जाएगा। देखिए, लेट्स सी वेयर यू कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट वन, मैनकाइंड और एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, मैंस लाइफ, ओके, तो देखिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज हुआ है। और राम्स वाइफ, राम का वाइफ, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज हुआ है। काउस टेल, यानी काउ का टेल, ओके, तो उसमें भी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज हुआ है, यानी कि मैनकाइंड और एनिमल के लिए कर सकते हैं। दूसरा, टाइम के लिए, टाइम शो करने के लिए, जैसे कि अ मोमेंट्स डिले, सिर्फ एक मोमेंट का तो डिले हुआ था, अ मोमेंट्स डिले। उसके बाद अ वीक्स लीव, एक वीक का लीव, ओके। अ मंथ्स एब्सेंस, मंथ्स एक महीने का एब्सेंस, ओके। उसके बाद है वेट के लिए हम लोग उसका यूसेज कर सकते हैं, जैसे कि अ टर्न्स, ओके, टर्न्स या तो अ ग्राम्स, इसके लिए भी ये यूसेज सही होगा। उसके बाद है कुछ वैल्यू दिखाने के लिए या तो वर्थ दिखाने के लिए इसका यूसेज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी, ओके, अ रुपीज वैल्यू, अ रुपीज वैल्यू, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज हुआ है, ये सही है। और यहाँ पर अ पाउंड्स वर्थ, ओके, तो यहाँ पर भी क्योंकि हम लोग वैल्यू दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज कर सकते हैं। कुछ बार स्पेस दिखाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अ नीडल्स पॉइंट, ओके, नीडल का जो पॉइंट है उसको शो करने के लिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज हुआ है। सेकंड जो है अ बोट्स लेंथ, यहाँ पर भी बोट का जो लेंथ, ओके, तो ये भी सही होगा। तो यू कैन से डेट ये जो 5 चीज़ें हैं इसके ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके ऊपर ही ज़्यादातर 99.99% केसेस में हम लोग इसी 5 के यूजेज पर हम लोग पोस्ट्रोफी एस का यूजेज कर सकते हैं। मैनकाइंड, एनिमल, फॉर टाइम, फॉर वेट, फॉर वैल्यू, वर्थ और फॉर स्पेस, ओके। सो अब देखते हैं कुछ मेमोरेबल पॉइंट, जो पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। एग्जामिनर इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइट करते हैं, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है राम्स वाइफ्स करियर, ओके। तो देखिए एक बात, तुरंत 2 नाउन के पीछे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। अपोस्ट्रोफी एस एक सेंटेंस में एक ही नाउन के ऊपर,
अगर तुरंत दो नाउन, राम भी नाउन है, एक नाम है, वह एक संज्ञा है, और वाइफ भी एक नाम है, संज्ञा है, तो दो तुरंत नाउन पर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज नहीं कर सकते। तो इसको अगर हम लोगों को सही करना है तो वो किस तरीके से करना पड़ेगा, तो ये होगा द करियर ऑफ राम्स वाइफ। तो यहाँ पर एक ही जगह पर अपोस्ट्रोफी एस यूजेज हुआ। देखिए यहाँ पर एक जगह पर हम लोग, क्योंकि ऑफ को निकालने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज होता है। ऑफ कितनी भी बार आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो, बट अपोस्ट्रोफी एस का एक ही बार, एक ही नाउन के पीछे आप उसका यूजेज कर सकते हो। द करियर ऑफ राम्स वाइफ, इट इज द राइट सेंटेंस। अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो ये गलत है। ओके, सेकंड वन, राम्स एंड सीता's सन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अपोस्ट्रोफी एस जो है वो पोजेशन या तो ऑनरशिप दिखाने के लिए उसका यूसेज किया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए, पहला तो ये पॉइंट है कि भाई दो तुरंत जो दो आते हैं उनके ऊपर नहीं लगता, पर बीच में यहाँ पर एंड आ जाता है, फिर भी ये गलत होगा, क्योंकि उनका सन जो है वो उनके ऑनरशिप इन दोनों के पास है, वो पोजेशन इन दोनों के पास है। तो दोनों के दोनों पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही पर लगाना होगा, राम एंड सीता सन। इसका मतलब है राम और सीता का सन, ये सही है। ओके, दोनों पर अपोस्ट्रोफी एस लगवाना इट इज गलत है, ये गलत है। ओके, गो नेक्स्ट। उसके बाद है, बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सन्स इन लॉ। ओके, ये 100% गलत है, सही वर्ड होगा सन इन लॉज। ओके, लो के पीछे लगेगा, सन के पीछे नहीं लगेगा। जब भी आप सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज, तो आपको सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज, ओके, इसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज होगा। उसके बाद है, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए अपोस्ट्रोफी एस जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एल्स, इसके बेस्ड पीओ लेवल में बहुत से जो एरर है वो बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडीज एल्स। ओके, ये एक्चुअली गलत है। एक बात आपको यहाँ पर एक पॉइंट और भी है जो आपको अच्छी तरीके से रिमाइंड करना है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, या तो एवरीबडी, यहाँ पर यू कैन से एवरीवन, एनीवन, नो वन, इसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज 100% हम लोग कर सकते हैं। ओके, बट जब भी एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी के बाद अगर एल्स लगाया गया हो, ओके, तो अपोस्ट्रोफी एस यहाँ से निकलकर एल्सिस हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो नोबडी, समबडी के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अगर एनीबडी, समबडी, नोबडी के तुरंत बाद एल्स लगाया गया है तो अपोस्ट्रोफी एस जो है वो एल्स के बाद आएगा, यानी कि एल्सिस हो जाएगा। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिमाइंड करना है। अभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, अभी पॉइंट्स तो हम लोगों ने देख लिया। अभी जो एग्जामिनर ज़्यादातर जो एरर्स के ऊपर, जिस तरीके से सेंटेंस एरर के ऊपर जो क्वेश्चंस बने गए वो हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपका जो ग्रिप है ऑन अपोस्ट्रोफी एस वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। ओके, सो लेट्स डू इट। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है, देखिए, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये जो वाक्य है इसको हिंदी में समझा देता हूं कि यहाँ पर बोला गया है कि आप जानते ही हो कि आपका जो लाइफ में सक्सेस है वो मेरी एडवाइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट किसी और की एडवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है। बट यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया, ये क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर है नॉट ऑन माई एडवाइस, यानी मेरी एडवाइस के ऊपर नहीं है, बट ऑन समबडी एल्स, बट किसी और के ऊपर नहीं। बात यहाँ पर हो रहा है एडवाइस के ऊपर। ओके, तो नो, बट ऑन समबडी एल्सिस, यानी समबडी एल्सिस की एडवाइस के ऊपर आपका जो सक्सेस का जो डिपेंड है, आपका जो सक्सेस, लाइफ की सक्सेस है, उसके दूसरे की एडवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर नहीं, दूसरे की एडवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर होगा समबडी एल्सिस। ओके, इस तरीके के बन सकते हैं। कभी कभार हो सकता है कि यहाँ पर आपको एस दे दिया गया हो, बट ये भी चीज गलत होगा। ओके, क्योंकि समबडी, नोबडी
के बाद अगर एल्स लगता है तो अब पोस्ट ऑफिस एस जो है वो एल्स के बाद चला जाता है, तो कंपलसरी यहाँ पर अब पोस्ट ऑफिस एस लगाना होगा। तो जो भी ये पार्ट होगा, जो लास्ट पार्ट ही होगा, वो पार्ट गलत होगा। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, he informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night. Okay, 98% केसेस में स्टूडेंट्स लोगों को ये पता नहीं चलता कि इस सेंटेंसेस में सबसे पहले तो एरर है या नहीं है। ओके, एरर एक्चुअली है, बट ये बहुत ही एक कॉमन एरर नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक अटपटा सा चीज है। यहाँ पर देखिए, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसीज एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पर एक रूल्स है, ये भी आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी कभी वन ऑफ का यूसेज होता है और वन ऑफ के बाद तुरंत दो नाउन का यूसेज होता है। ओके, वन ऑफ के बाद अगर तुरंत दो नाउन का यूसेज होता है तो समझ लीजिए अब पोस्ट ऑफिस एस का यूसेज नहीं होगा। ओके, वो गलत ही होगा। वन ऑफ के बाद तुरंत दो नाउन लगते हैं तो कभी कभार क्या होता है, सेंटेंसेस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई अब पोस्ट ऑफिस एस लगाया गया है तो इन दोनों में से जो प्लूरल है वो किसको समझना, सिंगुलर किसको समझना। इसके बाद इंग्लिश में ही ये रूल्स दिया गया है कि वन ऑफ के बाद अगर नाउन दो तुरंत नाउन लगे गए हो तो अब पोस्ट ऑफिस एस का यूजेज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही चीज होगा वो क्या होगा, वो होगा कि भाई द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। ओके, द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके, ये एक्चुअली अब पोस्ट ऑफिस एस लगाना गलत होगा। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि वन ऑफ के बाद अगर तुरंत ही दो नाउन का यूजेज हुआ हो तो अब पोस्ट ऑफिस एस का यूजेज नहीं किया जाता। ओके, गो नेक्स्ट। उसके बाद है द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इन टू पर्सन्स डेथ। ओके, फिर से बहुत ही सामान्यतः ये चीज है। ओके, द बिल्डिंग्स रूफ, ये एक्चुअली गलत होगा, ये होगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ओके, यहाँ से और ये चीज जो है ये निकल जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इन टू पर्सन्स डेथ। क्योंकि मैंने आपको बताया था निर्जीव चीजों के पीछे हम अब पोस्ट ऑफिस एस का यूसेज नहीं किया जाता। ओके, निर्जीव चीजों का कुछ ऑनरशिप होता नहीं है, सो इसके लिए कंपलसरी हम लोगों को ऑफ का यूसेज ही करना होगा। अगर निर्जीव चीज के बाद, वस्तु के बाद अगर पोस्ट ऑफिस एस का यूसेज हुआ है, समझ लीजिए जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, वो उसी पार्ट में दिया गया है। ओके, गो नेक्स्ट। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस। ये हाउस है, ये दो ऑनर है, मैरी और जॉन। ओके, तो एक ही में ये पोस्ट ऑफिस एस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट आई फाउंड द कपल एब्सेंट। ओके, ये सही होगा। अब पोस्ट ऑफिस एस का यूजेज एक ही बार होगा क्योंकि हाउस का जो ऑनरशिप है ये दोनों के पास है। गो नेक्स्ट। अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। ओके, यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वेट, द वेट ऑफ टन लगा देते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक पार्ट दिया गया है तो यही पार्ट, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए दिया गया है तो इसी में एरर है। बट एक्चुअली अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ये 100% ही सही है। मैंने आपको बताया था वेट के लिए आप जो है टन्स और ग्राम्स, इसका ऊपर अब पोस्ट ऑफिस एस का यूजेज कर सकते हो। ओके, इसके बाद वेट को दिखाने के लिए अब पोस्ट ऑफिस एस का यूजेज किया जा सकता है। ओके, ये चीज़ आपको दिखाना है ज़्यादातर स्टूडेंट, क्योंकि इस पार्ट में तो वो समझ लेंगे कि यहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी एरर
98% के केसेस में वो वही समझेंगे कि ए पार्ट में ही एरर है, बट एक्चुअली गलत है। ये जो पूरी वाक्य रचना है ये 100% ही सही है। उसके बाद है अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एज इंडिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप एरर देखें, ओके, तो सबसे पहले जो सेंटेंस है उसका हिंदी में समझने का कोशिश कीजिए। ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि भाई अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एज इंडिया, यानी अमेरिका का प्रॉब्लम भाई कैसे सीरियस नहीं है इंडिया से। ओके, इट इज द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, बट यहां पर देखिए हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अमेरिका का प्रॉब्लम कैसे सीरियस नहीं है, कैसे बहुत सीरियस नहीं है इंडिया के प्रॉब्लम से। इट इज द राइट हिंदी। ओके, क्योंकि यहां पर बात अमेरिका के प्रॉब्लम की हो रही है, अमेरिका की नहीं है हो रही है। यहां पर सोएज आप जानते ही हैं कंपैरिजन के लिए किया जाता है। ओके, और कंपैरिजन प्रॉब्लम की होगी। यहां पर अमेरिका इंडिया की कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन अमेरिका की प्रॉब्लम और इंडिया की प्रॉब्लम की हो रहा है। तो यहां पर जो राइट सेंटेंस होगा वो अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एज इंडियाज। ओके, ये राइट वर्ड होगा, इंडियाज, यानी इंडिया की प्रॉब्लम से कैसे अमेरिका की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इट इज द सेंटेंस, इट इज द राइट सेंटेंस। Go next. Your turn of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously. Your turn of speaking as well as, फिर से यहाँ पर कंपैरिजन डिग्री लगा है, as well as your friend। देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये प्लूरल बेस्ड दिया गया है। ओके, योर टर्न ऑफ स्पीकिंग, और बात यहाँ पर टर्न हो रहा है, टर्न का बात हो रहा है। आपका टर्न, जो बोलने का जो टर्न है वो आपके फ्रेंड के एक्सट्रीमली सर्केटिक एट वी नेवर टेक इट्स, यानी दोनों के बात का जो हो रहा है वो टर्न का हो रहा है, फ्रेंड्स का नहीं हो रहा है, यानी पर्सन का नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स के टर्न का होगा। योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एज लगेगा। ओके, यहां पर एक और चीज पर मैं आप लोगों का कॉन्सेंट्रेट खींचना चाहता हूं। देखिए अपोस्ट्रोफी एज दो चीजों के लिए दो तरीके से लगा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं राम्स वाइफ तो यहां पर लगेगा एस। ओके, तो अपोस्ट्रोफी एज इस तरीके से होगा। बट वेन एवर जब भी कभी आप लोगों को प्लूरल बेस्ड अपोस्ट्रोफी एज लगाना हो, ओके, जैसे कि तो मेरे को एस के बाद जो ये साइन है इसके पीछे करना रहेगा, उसके पहले नहीं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भी कभी आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाँ, कभी कभार देखिए अभी एक क्वेश्चन में मैंने देखा था कि क्वेरी यहाँ पर दिया गया था और ये बहुत ही देखिए बॉयज हॉस्टल। ओके, ये पीओ लेवल में एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट एक्चुअली ये पार्ट जो है ये गलत है और ये भी अपोस्ट्रोफी एस बेस्ड ही है। यहां पर होगा बॉयज हॉस्टल। ओके, यानी कि लड़के लोगों का हॉस्टल, लड़के का हॉस्टल नहीं। ओके, इस अगर साइन पहले यूजेज हुआ है, एस के पहले अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज हुआ है तो समझ लीजिए ये सिंगुलर में हुआ है, और अगर एस के बाद होता है तो ये एस के बाद जो साइन यूजेज होता है वो हमेशा प्लूरल बेस्ड चीज़ों के ऊपर, जैसे कि बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। ओके ओके, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझना है। ओके, कभी कभार हो सकता है ऐसे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया ओके, तो ये जो एरर है इसको फाइंड करना बहुत ही दिक्कत भरा हो जाएगा। ये एरर बहुत ही सामान्यतः एरर दिया गया है। ओके, एस के पीछे साइन आएगा अपोस्ट्रोफी का। इट इज द राइट। ओके, गो नेक्स्ट। ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई। ओके,
he told her that he had ever seen with her with his mind's eye. एक्चुअली इस पार्ट में आई थिंक कोई भी गलती नहीं दिया गया है. ओके ओके आई एम एक्चुअली सॉरी. यहाँ पर एक्चुअली कोई भी गलती नहीं है. देखिए ही टोल्ड दैट हिज सॉरी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है. माइंड्स आई ये सही है. ओके he told her that he had ever seen her with his mind's eye. उसकी माइंड की आंखों से मैं हमेशा ही उसको देख लेती हूँ, वो देख लेता हूँ. ओके ये चीज़ सही है. ओके कल्पना में अगर आप कोई भी चीज़ कल्पना में बात कर रहे हो तो इसके ऊपर पोस्ट ऑफ एस का यूजेज कर सकते हो. ये चीज़ तो ये जो वाक्य है ये भी 100% ही श्योर है. ओके ये चीज़ सिर्फ मैं देखना चाहता. ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड. ये एक्चुअली सही है. ओके माइंड्स आई उसके माइंड्स की आई से. ओके तो इसके ऊपर हम लोग हिज हार्ट्स लव. ओके ये के वी कैन से दैट. ओके तो ये जो सेंटेंस है 100% सही सेंटेंस है. ये जो है शुद्ध सेंटेंस है. गो नेक्स्ट. सो थैंक यू वेरी मच. ये था कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अपोस्ट्रोफी एस. आई गेस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा टॉपिक. और अगर इसके ऊपर इसके बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आई गेस आप उसको समझ में आ जाएगा कि इसी पार्ट में इसी चीज़ में एरर हो सकता है. ओके सो थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए. और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियोज़. ओके क्योंकि आपकी लाइक से हमें अच्छा प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और भी अच्छा काम आपके लिए कर सकते और भी आपके लिए अच्छे से इस तरीके के वीडियो बना लाए. ओके सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक इट.